नमस्कार दोस्तों। राहुल देव बर्मन भारतीय सिनेमाई संगीत में आर डी बर्मन सिर्फ एक नाम नहीं है, वह एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर रहे जिन्हें संगीत का वैज्ञानिक भी कहा जाता है। किंग ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक कहे जाने वाले पंचम दा ने 3 दशक तक अपनी धुनों से सिनेमाई संगीत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि दुनिया भर के म्यूजिक लवर्स में हिंदी सिनेमा की पहचान बन गई। उनके पिता एच डी बर्मन भी अपने ज़माने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे। 60 से लेकर 90 के दशक में 331 फिल्मों में संगीत देने वाले आर डी बर्मन ने ही बॉलीवुड की पहचान वेस्टर्न म्यूजिक से करवाई। फ्यूजन म्यूजिक में उनका आज भी कोई तोड़ नहीं है। सोडा वाटर बोतलों से भी संगीत पैदा कर देने का हुनर रखने वाले पंचम दा के गीत आज भी झूमने को मजबूर कर देते हैं। पत्नी आशा भोसले और किशोर कुमार के साथ उनकी तिकड़ी ने कई ब्लॉकबस्टर गीत दिए। उनके गीत और संगीत को आपने खूब सराहा भी होगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में पंचम दा कैसे थे, उन्हें क्या पसंद था और क्या नहीं, यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि वह मिर्ची के कितने बड़े शौकीन थे, या वह स्विमिंग करते हुए क्या करना पसंद करते थे? आइए जानते हैं उनसे जुड़ी 12 मज़ेदार बातों को। पहला, पंचम दा को जितना प्यार संगीत से था उतना ही लगा उन्हें अपनी पहली कार से भी था। उन्होंने सबसे पहले फिएट की एक कार खरीदी थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BMC 1139 था। मज़ेदार बात यह है कि गाड़ी आज भी उस मैरीलैंड अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। दूसरा, आर डी बर्मन ने 4 जनवरी 1994 को आखिरी सांसें ली थी। उन्हें जिस शख्स ने आखिरी मुलाकात की थी वो विदु विनोद चोपड़ा थे। दोनों की यह मुलाकात 3 जनवरी 1994 को हुई थी। बातचीत का सिलसिला रात 9:30 बजे तक चला था। तब दोनों फिल्म 1942 एक लव स्टोरी के बैकग्राउंड स्कोर पर चर्चा कर रहे थे। तीसरा, पंचम दा को मिर्च खाने का ही नहीं उगाने का भी शौक था। अपने मैरीलैंड अपार्टमेंट के बगीचे में उन्होंने लगभग 200 किस्मों की मिर्चें लगा रखी थी। चौथा, उन्हें परफ्यूम का भी बड़ा शौक था। वैसे तो वह तरह तरह के परफ्यूम का तगड़ा कलेक्शन रखते थे, लेकिन उनका पसंदीदा परफ्यूम ग्रे फलालेन था जिसे जेफरी बेने ने डिज़ाइन किया था। पांचवा, पंचम दा का पसंदीदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो फिल्म सेंटर तारादेव बॉम्बे था। वह एकमात्र स्टूडियो था जिसमें उन दिनों एक ग्रैंड पियानो हुआ करता था। छठा, एक बार पंचम दा गोपालपुर समुद्र तट पर थे। वह समुद्र में डुबकी लगा ही रहे थे, तभी एक नाग सांप उनके पैरों से आके लिपट गया। दिलचस्प बात यह है कि बिना पलक झपकाए पंचम दा ने अपने पैरों से नाग बड़े आराम से निकाल दिया। इससे भी मज़ेदार है, लेकिन अजीब बात यह है कि सांप से नहीं डरने वाले पंचम दा को छिपकली से डर लगता था। उन्हें इसके लिए एक फोबिया था जो जीवन भर उनके साथ रहा। सातवां, पंचम दा को भारतीय सिनेमा में वेस्टर्न म्यूजिक का फ्यूजन तैयार करने के लिए भी जाना जाता है। वेस्टर्न म्यूजिक से आर डी बर्मन साहब का ताल्लुक केसी लॉर्ड ने करवाया था, जिनके पास जैज, लैटिन अमेरिकी और यूरोपीय और मिडल ईस्टर्न म्यूजिक के नाटकों की रिकॉर्ड का एक कलेक्शन था। आठवां, पंचम दा को स्विमिंग के दौरान माउथ ऑर्गन बजाने का भी शौक था। उन्होंने एक बार कोलकाता के धाकुरिया झील के पास एंडरसन क्लब में वाटर बैले के दौरान पानी में तैरते हुए माउथ ऑर्गन बजाया था। मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने एक फिल्म में माउथ ऑर्गन बजाने वाले की भूमिका भी निभाई थी। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने दिया था। फिल्म थी 1964 में रिलीज हुई दोस्ती। अच्छी बात यह है कि इसके बाद तीनों जीवन भर दोस्त भी रहे थे। नम्मा, भूत बंगला 1965 की रिलीज से पहले ही कुछ पड़ोस के बच्चों ने पंचम से जागो सोने वालों की धुन सुनी थी। उसने उन्हें अपने बच्चे से आम चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और घर ले गया, जहां उसने उन्हें ये धुन सुना डाली। 10वां, गानों में अपने फिल्मी एक्टर्स के नाम तो जरूर सुने होंगे, लेकिन पंचम दा शायद एकमात्र ऐसे संगीतकार हैं जिनका नाम एक गाने के लिरिक्स में इस्तेमाल किया गया। पंचम दा के ही असिस्टेंट सपन चक्रवर्ती ने यह गाना कंपोज किया था। फिल्म नया नशा 1973 के गाने एक लड़की ले गई दिल में एक लाइन है, रास्ते में आर डी बर्मन का एक गाना गा रहा था। 11वां, पंचम दा अक्सर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते थे। एक बार अमेरिका से लौटते वक्त उन्होंने एक अनूठा इंस्ट्रूमेंट खरीदा। लोगों ने कहा आर डी बर्मन ने इंपल्सिव होकर यह खरीदा है और यह बेकार है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम फ्लेंजर था। बाद में पंचम दा ने 1977 में रिलीज फिल्म किताब के गाने धन्नों की आंखों में फ्लेजर के बैकग्राउंड स्कोर जोड़ा। यह पंचम दा के सबसे बेहतरीन और अनूठे म्यूजिकल सॉन्ग्स में से एक था। 12वां, पंचम दा का मानना है कि हर चीज़ में संगीत है। यही कारण है वह रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल भी म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए करते थे। बताया जाता है वह अपनी टीम के संगीतकारों को कपड़े उतारने के लिए भी कहते थे ताकि उनकी पीठ पर ड्रम बजाकर वह एक खास म्यूज़िक क्रिएट किया जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने सोडा वाटर की बोतलों से भी म्यूज़िक क्रिएट कर दिया था। फिल्म खुशबू 1975 के गाने ओ माजी रे के लिए तो उन्होंने
गांव वाला फील लाने के लिए आटा चक्की के आने वाली आवाज़ भी चलाई थी। इसके लिए सोडा वाटर की 2 बोतलें लाई गई। वह एक एक करके हर बोतल में थोड़ा सा सोडा खाली करते और उनमें फूंकते। तो कैसी लगी आर.डी. बर्मन से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगले वीडियो में हम जानेंगे आर.डी. बर्मन से जुड़े कुछ और रोचक किस्सों के बारे में।